आप सुन रहे हैं द इटर्नल सीड, बीज मंत्रों का संपूर्ण संग्रह, आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत एक आध्यात्मिक श्रृंखला, दिव्य ज्ञान और सचेतन विकास का अभ्यारण्य। ये श्रृंखला आत्मनोवा की ही तैयार की हुई किताब पर आधारित है, जो बीज मंत्रों के पवित्र ज्ञान को साझा करती है, आपको आंतरिक जागरण और सार्वभौमिक सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करती है। और आज हम इसी किताब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीज मंत्र की गहराइयों में उतरेंगे। स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ एक आदिम ध्वनि से बना है, एक कंपन जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है ना? हाँ बिल्कुल। सारे स्रोत, जैसे आपने बताया, पाटाई फाउंडेशंस, मंत्र साइंस, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि हर चीज की शुरुआत कंपन से ही होती है, वाइब्रेशन। और इन्हीं ब्रह्मांडीय कंपनों का जो सार है, उनका सबसे शुद्ध रूप वो बीज मंत्रों में है। सही कहा। आप इन्हें एक तरह से दिव्य चेतना का सोनिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, मतलब ध्वनि के रूप में डीएनए जैसा। जैसे हमारे शरीर में डीएनए होता है ना, जिसमें सारी जेनेटिक जानकारी होती है। हाँ। वैसे ही ये बीज मंत्र, ये छोटी सी ध्वनियां अपने अंदर उस दिव्य ऊर्जा के मूल तत्व, उसकी शक्ति, उसके गुण सब समेटे हुए हैं ध्वनि के रूप में। ये सोनिक डीएनए वाली बात सच में बहुत दिलचस्प है कि इतनी छोटी सी ध्वनि में इतनी शक्ति। और आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है एक ऐसा ही बेहद शक्तिशाली बीज मंत्र, ह्रीम। हाँ, इसे स्रोतों में अक्सर महामाया या भुवनेश्वरी बीज भी कहा गया है। सुनने में ही कितना प्रभावशाली लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, ये वास्तव में है। ह्रीम सिर्फ एक आवाज नहीं है, इसे आप स्वयं दिव्य माँ की आदि शक्ति की, वो जो रचनात्मक और सुरक्षात्मक ऊर्जा है, उसका साक्षात ध्वनि रूप मान सकते हैं। अच्छा, ध्वनि रूप? हाँ, ये शक्ति के जितने भी मुख्य बीज मंत्र हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका संबंध, जैसा आपने कहा, सृजन से भी है और माया यानी भ्रम, उससे भी है। बड़ा गहरा जुड़ाव है। यही बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। सृजन और भ्रम एक साथ? इसे माया बीज क्यों कहते हैं? माया का मतलब तो हम अक्सर इल्यूजन या भ्रम ही समझते हैं। तो क्या ये मंत्र भ्रम पैदा करता है या उससे बाहर निकालता है? इसका असली मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि माया शब्द को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। पारंपरिक तौर पर हाँ, इसका मतलब भ्रम ही समझा जाता है, वो पर्दा जो असलियत को छुपा लेता है। हाँ। लेकिन वेदांत और खासकर तंत्र दर्शन में माया सिर्फ भ्रम नहीं है, वो देवी की सृजनात्मक शक्ति भी है। वो शक्ति जिससे ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया है, प्रकट हुआ है। तो ह्रीम, जिसे महामाया या भुवनेश्वरी मतलब ब्रह्मांड की स्वामिनी। अच्छा, ब्रह्मांड की स्वामिनी। हाँ, उनका बीज कहा जाता है। तो ये उसी महान शक्ति, उसी क्रिएटिव पावर का प्रतीक है। ये वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड बनाती है, उसे चलाती है, और हाँ, वो भ्रम भी वही रचती है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविकता समझ लेते हैं। तो ये वो दोधारी तलवार जैसा हुआ? बिल्कुल। एक तरफ ये सृजन की शक्ति है, नई चीजों को बनाने की, जन्म देने की ऊर्जा। दूसरी तरफ ये विघटन की भी शक्ति है, डिसोल्यूशन। न सिर्फ भौतिक चीजों का विघटन, बल्कि भ्रम के पर्दे को हटाने की, अज्ञान को मिटाने की क्षमता भी इसी में है। इसीलिए ह्रीं का जाप हमें वो दृष्टि देता है, वो समझ देता है, जिससे हम माया को समझ सकें, मतलब वास्तविकता के इस खेल को देख सके, पर उसमें पूरी तरह खो न जाएं। ये वो शक्ति है जो भ्रम पैदा भी करती है और उससे आजाद भी करती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। सृजन और विलय, भ्रम और सत्य, सब एक ही ध्वनि में। आपने इसके आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट और आज्ञा चक्र से जुड़ाव की भी बात की थी। वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आकाश तत्व क्या है? स्पेस, खाली स्थान, वो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र जिसमें सब कुछ मौजूद है, जिसमें सब कुछ घटित होता है। ह्रीं का इस तत्व से जुड़ना ये बताता है कि ये मंत्र सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ा है, उस खालीपन से जहां से सब कुछ पैदा होता है।
और आज्ञा चक्र जो हमारी दोनों भवों के बीच में माना जाता है, वो हमारे अंतर्ज्ञान का, हमारे विवेक का, हमारी हायर कॉन्शियसनेस का केंद्र है। ह्रीन का इस चक्र से जुड़ाव ये दिखाता है कि ये मंत्र हमारी अंदर की आंख को खोलने में मदद करता है। अंदर की आंख? हाँ, ताकि हम भ्रम और असलियत के बीच फर्क कर सकें। इसी को आध्यात्मिक विवेक या स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये हमें भारी दुनिया के शोरगुल से परे देखने की ताकत देता है। समझ गई। तो ये माया को समझने और अंदर की दृष्टि खोलने की शक्ति हुई। लेकिन आपने शुरू में सुरक्षात्मक शक्ति की बात की थी, प्रोटेक्टिव एनर्जी। वो सुनने में थोड़ा अलग लगता है। ये रचनात्मक और मायावी शक्ति रक्षा कैसे करती है? हमने दुर्गा माँ के ऊर्जा और धम जैसे बीज मंत्रों के बारे में भी सुना है, जो सीधे सुरक्षा से जुड़े हैं। ह्रीम का उनसे क्या कनेक्शन है? हाँ, ये एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है ह्रीम का। देखिए, डूम या ढूम जैसे बीज मंत्र सीधे तौर पर माँ दुर्गा की उस उग्र, विध्वंसक, नकारात्मकता को काटने वाली और रक्षा करने वाली शक्ति से जुड़े हैं। वो बहुत प्रत्यक्ष हैं। हाँ। लेकिन ह्रीम में भी दुर्गा की वही प्रचंड सुरक्षात्मक ऊर्जा है, पर वो थोड़ी सूक्ष्म रूप में है, ज्यादा संतुलित। इसे आप एक तरह का दिव्य कवच या शील्ड समझ सकती हैं। अच्छा, कवच की तरह। हाँ, माना जाता है कि ये मंत्र नेगेटिविटी, डर, चिंता या बाहर से आने वाले खतरों से बचाने में मदद करता है। फर्क ये है कि DUM जहां सीधे बाधाओं को नष्ट करता है, वहीं HRIM सुरक्षा के साथ साथ सृजन और संतुलन की ऊर्जा भी लिए हुए है। तो ये सिर्फ बाहरी खतरे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं है, ये अंदर से भी हमें मजबूत बनाता है, हमें आंतरिक शक्ति देता है, लचीलापन देता है, इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। जैसे हमारे एक स्रोत बीज मंत्र उपचार और चिकित्सा अनुप्रयोग में भी इसका जिक्र है कि ह्रींग डिप्रेशन या निराशा जैसी मानसिक स्थितियों में खास तौर पे मदद कर सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ। क्योंकि ये उस अंदरूनी अंधेरे को भेद कर उम्मीद और हिम्मत जगाने में मदद करता है। ये बिल्कुल एक माँ की तरह रक्षा करता है, जो खाना भी खिलाती है और जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर खड़ी भी हो जाती है। ये माँ वाली बात बिल्कुल सही लग रही है, पोषण भी और सुरक्षा भी। इससे बात सीधे दिव्य स्त्री सिद्धांत यानी शक्ति पर आती है। ह्रीन इस बड़े सिद्धांत से कैसे जुड़ता है और ये सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट कैसे करता है, क्योंकि इसे शक्ति बीज भी कहा गया है ना? बिल्कुल, शक्ति ये वही मूल ऊर्जा है, एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक एनर्जी, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, नहीं, ये ऊर्जा का वो पहलू है जो रचता है, पालता है, बदलता है और जरूरत पड़ने पर संहार भी करता है। ह्रीन इसी शक्ति का एक बहुत ही शुद्ध, सारगर्भित और पावरफुल रूप है। इसीलिए इसे मुख्य शक्ति बीजों में गिना जाता है। अच्छा। तो जब कोई व्यक्ति, कोई साधक ह्रीन का जाप करता है, तो वो सीधे तौर पर इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होता है। और ये कनेक्शन क्या करता है? ये व्यक्ति के अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाता है। सोई हुई शक्तियां? हाँ, इससे अंदरूनी ताकत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उनका हिम्मत से सामना करने की ताकत मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी बनाने की, संभालने की और अपनी रक्षा करने की बहुत शक्ति है, चाहे हम पुरुष हों या स्त्री। ये सिर्फ बाहरी दुनिया में सफल होने का एम्पावरमेंट नहीं है, ये अपनी अंदर की दिव्यता को पहचानने का एम्पावरमेंट है। समझ गई। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक लेवल पर नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी क्षमताओं पर भी दिखता है। इसके प्रैक्टिकल उपयोग क्या हो सकते हैं? क्या इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, दोनों स्तरों पर। स्पिरिचुअल लेवल पर तो हमने बात की, ये चेतना को साफ करता है, माया को समझने में मदद करता है, विवेक जगाता है ताकि हम सही गलत, असली नकली में फर्क कर सकें, ध्यान में गहरा उतरने में मदद कर सकता है। और प्रैक्टिकल लेवल पर? प्रैक्टिकल लेवल पे इसके कई उपयोग हैं। पहला, जैसा हमने कहा, सुरक्षा के लिए। जैसे एक स्रोत में संकेत है, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से ह्रीन का जाप एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। दूसरा, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के लिए। मान लीजिए किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है या कोई नई जिम्मेदारी लेने में हिचक है, तो ह्रीन का जाप उसे वो जरूरी हिम्मत दे सकता है। तीसरा, मेंटल हेल्थ के लिए।
जैसा हमने पहले कहा, ये डिप्रेशन, निराशा, डर को कम करने में मददगार हो सकता है। और आपने लीडरशिप की भी बात की थी। हाँ, कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज और सही फैसले लेने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। और ये लॉजिकल भी है। देखिए, जब आपके अंदर की दृष्टि साफ होती है, आज्ञा चक्र वाला कनेक्शन, और आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, शक्ति वाला कनेक्शन, तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं, आप दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं। सही बात है। एक स्रोत में इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 108 बार जाप करने की सलाह दी गई है। ये दिन के वो संधि काल होते हैं जब ऊर्जा ग्रहण करना आसान माना जाता है। 108 बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। ये तो एक प्रॉपर रिचुअल वाली बात हो गई। लेकिन ये मंत्र हमें उस बड़ी शक्ति से, उस कॉस्मिक क्रिएटिव फोर्स से कैसे जोड़ता है? ये सिर्फ हमारे अंदर काम करता है या यूनिवर्स से भी कनेक्शन बनाता है? ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब ह्रीन के स्वभाव में ही है। क्योंकि ह्रीन क्या है? वो सृष्टि की ध्वनि है, माया का बीज है, आकाश का बीज है ना? तो ये उसी मूल ऊर्जा का हिस्सा है जिससे सब कुछ बना है। हाँ। तो जब हम सही उच्चारण के साथ, और उच्चारण बहुत जरूरी है जैसा स्रोत बताते हैं, सही एकाग्रता के साथ इसका जाप करते हैं, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, हम अपने एनर्जी फील्ड में, अपने आभा मंडल में एक खास तरह का कंपन पैदा कर रहे होते हैं। एक कंपन। हाँ, एक वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जो मौलिक रचनात्मक फ्रीक्वेंसी है, जो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ रेजोनेट करती है, तालमेल बिठाती है। अनुनाद, रेजोनेंस। बिल्कुल। जैसा नाद ब्रह्म और बीज मंत्रों का सूक्ष्म विज्ञान में समझाया गया है, ये रेजोनेंस हमें उस विशाल अनंत क्रिएटिव एनर्जी के सोर्स से जोड़ देता है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड लगातार बन रहा है, बदल रहा है। तब हम सिर्फ मंत्र पढ़ने वाले नहीं रह जाते, हम उस कॉस्मिक क्रिएशन के डांस में भागीदार बन जाते हैं। हम उस ऊर्जा को अपने जीवन में खींचते हैं, उससे जुड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसका महत्व आप इसी से समझ सकती हैं कि ह्रीम कई दूसरे बहुत शक्तिशाली मंत्रों का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे सूर्यदेव का बीज मंत्र क्या है? ह्राम ह्रीम ह्रौं सह। त्रिपुर सुंदरी देवी जो सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी हैं, उनका मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लिंग। अच्छा, उसमें भी ह्रीम है? हाँ। महाविद्या षोडशी का मंत्र है श्रीम क ए ल ह्रीम। ज्ञान और कला की देवी मातंगी का मंत्र है आइंग ह्रिंग क्लिंग। और स्वयं भुवनेश्वरी, जिनकी ये बीज ध्वनि है ही, उनका मंत्र है ह्रीम श्रीम क्लीम। इन सब में ह्रिंग का होना ये दिखाता है कि ये एक सेंट्रल कनेक्टिंग एनर्जी है। ये अलग अलग दिव्य शक्तियों को जोड़ने वाली, उन्हें एक्टिवेट करने वाली चाबी जैसी है। ये ज्ञान को एक्शन में, इच्छा को हकीकत में बदलने वाली शक्ति है। ये वाकई अद्भुत है। सच में एक छोटा सा बीज अक्षर और इतने सारे पहलू, माया और सृष्टि, सुरक्षा और शक्ति, अंदरूनी विवेक और ब्रह्मांडीय जुड़ाव। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो ह्री HRIM एक असाधारण रूप से शक्तिशाली और बहुआयामी बीज मंत्र है। बिल्कुल। ये दिव्य माँ की वो ऊर्जा है जो हमें सुरक्षा देती है, माया के खेल को समझने और उससे ऊपर उठने की नजर देती है, हमारे अंदर की ताकत और आत्मविश्वास को जगाती है, और आखिर में हमें उस अनंत रचनात्मक स्रोत से जोड़ती है जिससे ये सब कुछ बना है। निश्चित रूप से री एक ऐसी चाबी है जो चेतना के कई बंद दरवाजों को खोल सकती है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि जिसे हम साधारण दुनिया समझते हैं, उस भ्रम के पर्दे के पीछे एक बहुत शक्तिशाली, सुरक्षा देने वाली, दयालु और रचनात्मक सच्चाई मौजूद है, और हम उसी सच्चाई का हिस्सा हैं। इसकी सही समझ और इसका अभ्यास जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत दी इटर्नल सीड श्रृंखला में बीज मंत्रों की इस गहरी खोज का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। री मंत्र पर यह चर्चा वाकई बहुत बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली रही। धन्यवाद। और जाते जाते बस एक विचार मन में आ रहा है। आज हमने सुना कि ह्रीन जैसी ध्वनि वो वास्तविकता बना भी सकती है और भ्रम मिटा भी सकती है। अगर ये सच है तो हम अपनी सचेत आवाज का, अपने इरादों का, अपनी ध्वनियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन के किन भ्रमों को तोड़ सकते हैं और कैसी नई वास्तविकता बना सकते हैं, जरा सोचिएगा इस पर।